नमस्कार दोस्तों, इजी स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत व अभिनंदन। आज आधुनिक भारत के इतिहास का एक नया वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये है गवर्नर जनरल व वायसराय। आधुनिक भारत के इतिहास में से इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं और स्टूडेंट चूँकि बहुत ही कन्फ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को लेकर कि भाई गवर्नर कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, वायसराय का पद क्या है। तो उस बात को लेकर हम जो है इस बात को क्लियर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है, वायसराय का पद कैसे बना। तो देखिए, भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई और महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भारत से व्यापार करने का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है यहाँ पर नुमाइंदे आए और जहांगीर का उस समय दरबार था। तो 1616 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा सर टॉमस रो को भारत से व्यापार करने का जो है एक तरह से अधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया। तो इस अधिकार पत्र के बाद अंग्रेजों का भारत से व्यापार प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब देखिए व्यापार प्रारंभ हो गया और व्यापार के संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी जो है स्थापित की गई थी। एक तो कलकत्ता में स्थापित की गई थी, इसके अलावा एक मद्रास में स्थापित की गई और एक बम्बई में स्थापित की गई। तो ये प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, अब देखिए इन प्रेसिडेंसियों में जो बंगाल था, बंगाल में भारत में क्या हुआ कि भारत में अंग्रेज शासन की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, बंगाल से हुई। 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल के जो नवाब थे सिराजदौला वो पराजित हुए, अंग्रेजों के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया गया। और बंगाल के नवाब जब पराजित हुए तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर थोड़ी बहुत शासन व्यवस्था स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब चूंकि बंगाल ही पहला ऐसा रियासत थी जिसको जीता गया था, पर अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भाई कहीं भी हम अभी सत्ता में आए। तो अंग्रेजों ने एक मुखौटे के रूप में अन्य नवाब जो है बनाए और पीछे से शासन को संचालित किया। तो यहाँ एक पद जो है स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर तो ये प्रेसिडेंसी में हुआ करते थे, बम्बई की है, चाहे मद्रास की है, चाहे कलकत्ता की है। लेकिन चूंकि शासन स्थापित बंगाल से भारत में स्थापित हुआ अंग्रेजों का, इसलिए पहला जो गवर्नर नियुक्त हुआ वो बंगाल में नियुक्त हुआ, इसलिए वो क्या कहता है, बंगाल का गवर्नर कहलाता है। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर किसको नियुक्त किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल में धीरे धीरे जो है साम्राज्य का विस्तार हुआ और ये जो है पद, गवर्नर का पद लगभग चलता रहा। और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग भी गवर्नर बनाए गए और गवर्नर जब बनाए गए तो ये अंतिम गवर्नर साबित हुआ, क्योंकि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान रखा गया कि भाई जो ये बंगाल का जो गवर्नर है ये असल में अब केवल गवर्नर नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर है और इसके अधीन ही जो है कलकत्ता के साथ साथ जो मद्रास है और बम्बई के जो गवर्नर है वो भी इसके अधीन ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो वो केवल गवर्नर थे और ये क्या बन गए, अब बंगाल के गवर्नर कहलाए, गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक है, अभी तक वो थे, वो बंगाल के गवर्नर थे और रॉबर्ट क्लाइव से जो पद की शुरुआत हुई वो बंगाल के गवर्नर थे। और ये जो वारेन हेस्टिंग थे, रेगुलेटिंग एक्ट से जिनको बनाया गया तो वो क्या बने, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के अधीन जो है अन्य जो प्रेसिडेंसियां थी, चाहे मद्रास है चाहे बम्बई है, इनको क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। विदेशी जो भी वो निर्णय लेते थे विदेशी मंत्रालय से संबंधित, तो वो सब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल उसको तय करता था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद बना और वो कौन बने, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में क्या बने, बंगाल के गवर्नर जनरल बने। तो पहला पद हुआ गवर्नर का, उसके रॉबर्ट क्लाइव बने और फिर दूसरा जो पद बना वो बंगाल का गवर्नर जनरल का बना और वो कौन बने, वारेन हेस्टिंग बने। ठीक है, तो ये पद चलता रहा। लॉर्ड वेलेस्ली भी इसमें रहे, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी इस पद पे रहे, लॉर्ड मिंटो भी आगे बने। तो ये पद लगातार चलता रहा। ठीक है, और इसी पद में 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी इसी पद पर, बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर जो है नियुक्त किए गए।
लेकिन इनके काल में 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसको 1833 का चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस चार्टर एक्ट के तहत अब 1833 तक आते आते बंगाल पर ही नहीं रही सत्ता अंग्रेजों की, बल्कि और भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर इनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। अतः अब ये महसूस किया जाने लगा कि भाई अब केवल बंगाल का गवर्नर जनरल पद से काम नहीं चलेगा, अब इसको थोड़ा सा व्यापक रूप दिया जाए। तो व्यापक रूप देने के लिए इनके द्वारा क्या किया गया, इस बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था इसको अब एक नया नाम दिया गया और ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल पद इसलिए किया गया क्योंकि अब केवल बंगाल पर साम्राज्य नहीं था, अब पूरे भारत पर साम्राज्य अंग्रेजों का स्थापित हो चुका था। तो 1833 के एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किसको किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही अंतिम गवर्नर जनरल है किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल। और ये चूंकि 1828 में भारत आए थे, 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया, उस समय ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो इस एक्ट के तहत इनको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब तीसरी बात आ गई। एक पहली जो बात आई वो तो केवल बंगाल का गवर्नर की बात आई, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद स्थापित किया गया पद, रॉबर्ट क्लाइव बने। इसके बाद फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इसके तहत वारिंग हेस्टिंग को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब एक नया जो है पद आया 1833 में और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और ये पद फिर आगे चलता रहा, लॉर्ड डलहौजी भी इस पद पर रहे और इसी पद पर अंतिम रूप से कौन रहे, लॉर्ड कैनिंग रहे। 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति का जो है परिणाम बड़ा निकला। ठीक है, परिणाम भारतीय दृष्टिकोण से भी निकला और अंग्रेजों के दृष्टिकोण से भी निकला। तो हम अंग्रेजों के दृष्टिकोण की बात करें तो इस क्रांति के बाद एक एक्ट पारित किया गया 1858 का एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और भारत को ब्रिटिश जो महारानी है या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पद था, लेकिन अब भारत के लिए क्या है, एक नए पद की जो है मांग आई और वो नया पद क्या किया गया, वायसराय का पद दिया गया। ठीक है, तो वायसराय का पद स्थापित किया गया और चूंकि लॉर्ड कैनिंग 1858 में क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे और इसलिए जो है लॉर्ड कैनिंग को ही 1818 के अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय बनाया गया। वायसराय यानी भारत का पहले लॉर्ड कैनिंग इस तरह से भारत के पहले वायसराय बने 1858 के एक्ट के तहत। अब इसी कड़ी में अन्य वायसराय भी बनते रहे, जैसे लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मिंटो है, इसके अलावा लॉर्ड जो है इरविन है, लॉर्ड लिनलिथगो है। तो आज़ादी के समय तक लगभग जो है वायसराय का पद जो है चलता रहा और 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। ठीक है, तो भारत के आज़ादी के समय जो यहाँ के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि मार्च 1847 में भारत आए थे, 1947 में भारत आए थे और ये अंतिम वायसराय हुए। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई और इस आज़ादी के बाद एक तरह से ये पद समाप्त होना था, लेकिन भारतीयों में कुछ भारतीयों की ये थी इच्छा कि भाई कुछ समय तक ये पद को बनाए रखा जाए, इसलिए अब वायसराय का पद तो समाप्त करना था, क्योंकि वायसराय का जो सेंस था वो ये था कि ये महारानी का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो वायसराय का पद इसलिए समाप्त करना कि भाई अब ये महारानी का प्रतिनिधि नहीं है, ये बल्कि भारत सरकार का प्रतिनिधि हो गया। ठीक है, तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को ही ये पद पर जो है रखना था, लेकिन उस पद का पुनः नाम जो है बदला गया और अब ये कर दिया गया स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ये अंग्रेज हैं और स्वतंत्र भारत के, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई स्वतंत्र भारत में एक अंग्रेज को क्यों जो है गवर्नर जनरल का पद दिया गया। तो देखिए ये उस समय की एक परिस्थितियाँ थी, उसके
तहत जो है इनको ये पद दिया गया, लेकिन चूंकि आवाज़ उठने लगी इस कारण जो है इनको बाद में हटाया गया। जून 1848 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस पद से हटा दिया गया और ये वापस अपने इंग्लैंड लौट गए और इनके स्थान पर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, जिनका नाम क्या था, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो है इस पद पर स्थापित किए गए, नियुक्त किए गए। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने भारतीय, ठीक है। पहले जो बने थे वो अंग्रेज थे, स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, ठीक है। अब देखिए ये इस पद पर रहे, लेकिन आप सभी को पता है कि भारत का संविधान निर्माण का कार्य जो है लगातार चल रहा था और ये संविधान निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया 26 नवंबर 1949 में जाके, ठीक है। और संविधान सभा की जो अंतिम जो बनाई गई अंतिम जो बैठक का आयोजन किया गया वो कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 में अंतिम बैठक का आयोजन किया गया संविधान सभा की और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भाई अब जो गवर्नर जनरल का पद है उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर राष्ट्रपति का पद जो है सृजित कर दिया गया। तो राष्ट्रपति का पद जब सृजित किया गया तो गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसलिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने, सी राजगोपालाचारी। ये प्रथम जो है भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने और अंतिम भी साबित हुआ, क्योंकि इनके बाद किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बनाया गया। राष्ट्रपति का पद जो है सृजित कर दिया गया और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति बने। तो साथियों इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गवर्नर क्या था, गवर्नर जनरल का पद क्या था, वायसराय का पद क्या था। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि पहले जो पद बना वो बंगाल का गवर्नर बना कब, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बना। इसके बाद फिर पद आया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ठीक है। तो दो बात आ गई और तीसरी बात इसमें आती है भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये किसके तहत बनाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसके बाद फिर पद आता है वायसराय का। ये कब हुआ, 1858 के एक्ट से जो है ये पद बनाया गया और ये लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले क्या बने, वायसराय बने। वायसराय को क्यों बनाया गया, क्योंकि अब अंग्रेजों का शासन तो भारत में था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर महारानी का शासन स्थापित हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ। इस कारण ये आवश्यकता महसूस की गई कि भाई अब महारानी का प्रतिनिधि है वो गवर्नर जनरल ना कहलाकर वायसराय कहलाए, ठीक है। तो ये पद फिर चलता रहा आज़ादी के समय तक और आज़ादी के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली तो ये अंतिम जो है अंग्रेज जो है क्या बने, वायसराय बने। लेकिन स्वतंत्र भारत में भी इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, पुनः गवर्नर जनरल पद का बनाया गया और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जून 1948 में ये वापस अपने इंग्लैंड लौट गए और इसके स्थान पर पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए कौन, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और ये अंतिम साबित हुए क्योंकि इनके बाद जो है किसी अन्य को ये जो है अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये पद ही समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राष्ट्रपति का पद जो है बना दिया गया, ठीक है। तो साथियों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।